बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ातिमा करती हूँ आपको अपने नशाई किचन में वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ातिमा की नशाई किचन में वेलकम। आज मेरे किचन में बन रहा है बड़ा ही मज़ेदार सेवइयों का कस्टर्ड। तो इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये आधा कप के करीब सेवइयाँ हैं। इसी के साथ ही मेरे पास 6 चम्मच चीनी के हैं। 2 कप दूध लेंगे। 4 टेबलस्पून कस्टर्ड लेंगे, कोई भी कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं आप। इसी के साथ मैंगो के कुछ चंक्स लेंगे। कंडेंस मिल्क लेंगे। फ्रेश क्रीम ले सकते हैं आप, या ये टिन वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ये दूध मैंने रखा है, हम इसमें अपना कस्टर्ड जो है वो मिक्स करके इसमें ऐड करेंगे। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं जिसके अंदर पिस्ताशू है और आलमंड है। मैंने इसको मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। और इसमें एक चीज़ और डलेगी, वो है जेली, वो भी मैंने फ्रीज़र में रखी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ शुरू करते हैं। बरकत के साथ पैन में सबसे पहले अपनी सेवइयाँ डालेंगे, उनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो इसमें मक्खन या ऑयल डाल के इसको रोस्ट कर सकते हैं। बस जैसे ही अपना कलर बदलेंगी हम इसमें जो है वो दूध डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ हमारी सेवइयों ने कलर बदल लिया। फ्लेम को थोड़ी देर के लिए ऑफ करेंगे सेफ्टी पर्पज़ के लिए, और इसमें दूध डालेंगे। डालने के बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने इसमें 6 टेबलस्पून शुगर ऐड की है क्योंकि हमने इसमें कंडेंस मिल्क भी डालना है। बस जैसे ही सेवइयाँ थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी फिर हम अपना कस्टर्ड जो है वो इसमें ऐड करेंगे। बस सेवइयाँ हमारी जो है सॉफ्ट हो रही है। एक चीज़ मैं शेयर करूँगी, दूध को मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा था, इसीलिए मैंने इसको पहले से गर्म नहीं किया। ये रूम टेम्परेचर पे ही था बॉईल करने के बाद। अगर आपका दूध जो है वो कच्चा है तो फिर आप उसको पहले बॉईल करें और फिर इसमें सेवइयाँ ऐड करें। बस ये हमारी सेवइयाँ जो है देख लीजिए सॉफ्ट हो चुकी। जब तक हमारी सेवइयाँ जो है दूध में और मज़ीद अच्छे से सॉफ्ट हो रही हैं, हम कस्टर्ड को दूध में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। अब हम अपने कस्टर्ड को दूध में मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली इसको मिक्स करेंगे। कस्टर्ड जो है दूध जो है थोड़ा थिक होना चाहिए। इसमें सारा ही कस्टर्ड वाला दूध चला जाएगा। तो देखिए दूध हमारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से थिक हो रहा है। अभी हम इसको और थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से थिक फॉर्म में ना आ जाए। तो देखिए हमारा कस्टर्ड जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और थिक भी काफ़ी हो चुका है। हमें इसी तरह का चाहिए। हमारा कस्टर्ड रेडी है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अभी हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे। थोड़ी सी इसकी हीट कम होगी तो फिर हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क और जो है फ्रेश क्रीम डालेंगे। तो जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है हम अपनी क्रीम और कंडेंस मिल्क को मिक्स कर लेंगे। मैंने 3 टेबलस्पून जो है फ्रेश क्रीम यूज़ की है। अब हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। 1.5 टेबलस्पून हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालेंगे।
और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हम इसको एज़ इट इज़ अपने कस्टर्ड में या खीर में मिक्स करते हैं तो ये बड़ा ही लम्प्स इसके रह जाते हैं, मिक्स नहीं होता ये। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा ये जो कस्टर्ड है रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब हम इसके अंदर क्रीम और कंडेंस मिल्क वाला जो हमारा मिक्सचर है उसको डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, फिर डिश आउट करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका और थिक भी हो गया, जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी ये बिल्कुल वैसा ही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह का कोई भी बाउल ले लीजिए, आप चाहें तो किसी ग्लास में, किसी कप में आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसके अंदर मैंगोज़ डालेंगे। इनको थोड़ा सा फैला लेंगे। मैंगो के साथ इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा और बड़ा मज़ेदार आता है। अब हम इस पर अपना कस्टर्ड डालेंगे, सेवइयों वाला। बिस्मिल्लाह। हम इस पर थोड़ी सी जेली डालेंगे। आप कोई भी अपनी पसंद का फ्लेवर ले सकते हो। जेली डालने के बाद हमने जो अपना ड्राई फ्रूट रखा था, आलमंड्स और पिस्ताशियो को जो पीस करके रखा था वो डालेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इस पे डाल सकते हैं। बच्चों के लिए ये बड़ी ही हेल्दी और मज़ेदार डिश है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालेंगे। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसमें किस किस्म की अपनी जो है वो इसकी सजावट करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ हमारा मज़ेदार और बहुत ही एनर्जेटिक सेवइयों का कस्टर्ड रेडी है। तो आप इसको अपने घर में बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी रेसिपीज़ को देखने के बाद कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या कमी लगी। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक अगली रेसिपी में। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।